एआई की दुनिया में सबसे आगे कौन है, इसकी चर्चा है। रैंकिंग के मुताबिक एआई की दुनिया में अमेरिका का दबदबा सबसे ज्यादा है। यही वजह है कि रैंकिंग में ये देश पहले पायदान पर है। वहीं दूसरे नंबर पर चीन है, तीसरे पायदान पर ब्रिटेन है और चौथे नंबर पर भारत आता है। मोदी को फिर उस पे बुला लिया है, G7 पे बुलाया और कहा भाई आप आओ। और ये बेसिकली एआई जो समिट है, इसमें वो क्या करते हैं, एआई समिट के अंदर उन्होंने बाकी जो श्रीलंकन प्रेसिडेंट भी बल्कि आए हुए हैं। एआई की जो समिट चल रही है उसमें पूरी दुनिया से शिरकत के लिए लोग आए हैं। हमने इससे पहले भी उसके ऊपर वीडियो की थी और आपको बताया भी था कि जो होटल्स हैं वो किस तरह से बुक कर दिए गए हैं और उनके रेट कितने ज्यादा हो गए हैं, और सिर्फ इसी वजह से कि एआई समिट जो है वो भारत में इस वक्त चल रही है। और मोदी जी ने सिलिकॉन सत्याग्रह शुरू किया, लेकिन शुरू किया ट्रंप के साथ मिलकर, और भारत ने जो चिप का ब्लॉकेट था उसको तोड़ के खत्म कर दिया। भारत की एआई समिट 16 से लेकर 20 फरवरी तक चलने वाले इंडिया एआई इंपैक्ट समिट में 2,50,000 से अधिक विजिटर्स के आने की उम्मीद जताई गई है। यहां 13 देशों के पवेलियन होंगे, 500 से ज्यादा सेशंस आयोजित किए जाएंगे, 3,000 से अधिक एक्सपर्ट पहुंचेंगे और 300 से ज्यादा डेमो और प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। ये इंडियंस जो हैं वो लेकिन प्राइमरीली जो उन्होंने वैल्यू दी है वो फ्रेंच को दी है, ठीक है। और देयर इज नो अदर प्लेयर। फॉर एग्जांपल क्या से बोलते हैं, फिनलैंड के प्राइम मिनिस्टर भी आए हुए हैं। तो अंदाज़ा लगा लें कि इंडिया ने अपने एआई एक्सपो को जैसे कहते हैं ना, ग्लोबल करने के लिए वो इन तमाम मुल्कों को बुलाया हुआ। यूनिवर्सिटी कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, उसकी ये प्रोफेसर हैं और ये बढ़ चढ़कर बता रही थी कि जी किस तरह से एआई पे काम किया जा रहा है, और साथ ही साथ एक एआई से बना हुआ जो है वो डॉगी, या कह लीजिए कि बोले तो कुत्ता, जी हाँ, वो भी इन्होंने दिखाया और उसके बारे में भी बताया। और कुछ ही देर के बाद जो है जब पता ये लगा कि जी ये प्रोजेक्ट जो है या ये जो बताया जा रहा था, और ये यूनिवर्सिटी जो अपने सर ये सारा क्रेडिट ले रही थी। अब आप देखें कि जितने भी जो लीडरशिप है जो एआई के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना चाहती है ग्लोबली, वो इंडिया आ रहे हैं बिकॉज ऑफ द वन रीज़न कि इतनी बड़ी मार्केट है कि कैसे इसको इग्नोर किया जा सकता है। इतनी बड़ी मार्केट है कि कैसे इसको इग्नोर किया जा सकता है, सो सिंपल। और उनको ये भी इस चीज़ का पता है कि इसकी पॉपुलेशन, बंदे, रिसोर्सेज, हर चीज़ ही बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। पॉपुलेशन, बंदे, रिसोर्सेज, हर चीज़ ही बहुत ज़्यादा है। तो दैट गिव्स अ सॉर्ट ऑफ, वो एक आप कहते हैं ना, एक उनको मिलता है कि हाँ जी जो भी है, जिस तरह भी है, इट्स अ कंट्री जिसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। आपको हर चीज़ यहाँ पे मिल जाएगी। अब देखते हैं कि पाकिस्तान क्या साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अपने इन्फ्लुएंस बना सकता है कि नहीं बना सकता। अगले दिन पाकिस्तान के पीएम ने कहा कि हम $1 बिलियन अगले 5 सालों में लगाएंगे। आई थिंक ये बहुत स्लो स्पीड है अगर सही मानों में देखा जाए तो। $1 बिलियन तो मतलब कुछ भी नहीं है। $1 बिलियन तो कुछ भी नहीं है। हमारा सिर्फ ये है कि हमारी जो एक्सेस है या वो है ही सिर्फ डिफेंस की डोमेन में। हमें और जिसे कहते हैं ना, और स्पेस में जाना चाहिए, और स्पेस में जाना चाहिए। एंड ऑब्वियसली अदर देन डिफेंस भी हमें चीज़ें जो है ना वो एक्सपोर्ट करनी चाहिए, या वो हमारे बारे में ये है कि जी ये दे कांट एक्सपोर्ट मच, ये चीज़ें एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, ये दे आर इम्पोर्ट ही करते हैं। आई थिंक दिस इज़ सिग्निफिकेंट चीज़ है हमारे लिए, एंड दिस इज़ वेयर वी नीड टू इन्वेस्ट इन एआई। बिकॉज असल में मसला ये आ रहा है कि अगर आप ये इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में पैसे नहीं लगाते, अपना फ्यूचर देखें। इंडिया का ये है कि ना, जैसे इंडिया के अंदर मल्टीपल इंडियाज़ हैं, एक बहुत गरीब इंडिया, एक बहुत अमीर इंडिया। सिमिलरली इज द केस इन पाकिस्तान, एक बहुत अमीर पाकिस्तान है, एक बहुत गरीब पाकिस्तान है। सो यहाँ पे आके हमें थोड़ा देखना है कि वे कैन बी मेक आवर वे, हम अपना रास्ता कैसे बना सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन उसमें बात फिर यही आती है कि अगर हम ये करना चाहते हैं, हम अपने प्राइवेट सेक्टर को लेके, इंडिया का जो प्राइवेट सेक्टर है ना, दैट इज़ देयर, ये वो बड़ा रोल प्ले कर रहा है और बेसिकली वो अट्रैक्ट कर रहा है। मैं आपको इंडिया के प्राइवेट सेक्टर की बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं। जब इंडिया ने प्राइवेट सेक्टर का फायदा उठाना होता है तो इंडिया अपने प्राइवेट सेक्टर को आगे कर देता है। मिसाल के तौर पे इन्होंने रशिया से तेल मंगवाया, इन्होंने अदानी, अंबानी और बाकियों को आगे कर दिया तेल मंगवाओ। उन्होंने तेल मंगवा के रिफाइन करके बेचना शुरू कर दिया। अब जब अमेरिकन ने इन पर सैंक्शन लगा दिए हैं तो जयशंकर ने अगले दिन बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। उसने कहा ये तो हमारी ऑयल कंपनीज फैसला करेंगे इन्होंने क्या करना है।
अब होगा क्या, ऑयल कंपनीज फैसला करेंगी इन्होंने क्या करना है। अब होगा क्या, अब होगा ये कि वो जो ऑयल कंपनीज है ना, वो जो ऑयल कंपनीज है वो क्या फैसला करेंगे, वो ऑयल कंपनीज क्या फैसला करेंगे, वो ऑयल कंपनीज क्या फैसला करेंगी। वो ऑयल कंपनीज ने कोई फैसला नहीं करना है, ठीक है ना जी। वो ऑयल कंपनीज क्या फैसला करेंगे। अमेरिका ने, अब इंडियंस ने क्या करना है, पहले भी ऑयल कंपनीज के कंधे पे रख के गोली फायर किया, अब फिर ऑयल कंपनीज, या ऑयल कंपनीज नहीं मंगवाना चाहती, पहले ऑयल कंपनीज मंगवाना चाहती थी, हम तो बीच में बिजनेस करते ही नहीं है, ये तुम्हारी कंपनीज का फैसला है। तो मार्केट्स फैसला करेंगे कि कहां से क्या मंगवाना है, प्राइवेट सेक्टर फैसला करेगा। आप इंटरेस्टिंग बात सुन रहे हैं। क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि फरवरी 2026 में ये कोई नॉर्मल मंथ नहीं है दोस्तों। ये मंथ वो है जहां पर हमने डिजिटल कॉलोनी बनना बंद कर दिया। हम यहां पर डाटा क्रिएट करते थे, यहां पर प्रोड्यूस करते थे डाटा को भारत में, कोडिंग को हम राइट करते थे, लेकिन वो सारी चीजों को हम ओन नहीं करते थे। वो हर चीज को प्रोसेस किया जाता था सिलिकॉन के अंदर, सिलिकॉन वैली के अंदर। वो मैटर खत्म हो गया क्योंकि माइक्रोन जो यूएसए की कंपनी है, उन्होंने अपनी फैसिलिटी सानंद गुजरात के अंदर उन्होंने लगा दिया, एंड दैट हैज ऑफिशियली गॉन ऑनलाइन। ये सिंपल एक फैक्ट्री नहीं है, ये डिक्लेरेशन है इंडिपेंडेंस का, और इन यूएसए ने मिलकर हमारे साथ इसको करवाया है काम को। ये पहला कमर्शियल स्केल का सेमीकंडक्टर का चिप प्रोडक्शन प्लांट है भारत की हिस्ट्री में। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की वैश्विक दौड़ में भारत की असली स्थिति क्या है और भविष्य में इसकी ताकत कितनी बड़ी हो सकती है। दुनिया भर में एआई को भविष्य की सबसे बड़ी तकनीकी क्रांति माना जा रहा है और इस क्षेत्र में यूनाइटेड स्टेट्स लंबे समय से शीर्ष स्थान पर बना हुआ है। वहीं चाइना भी तेजी से आगे बढ़ रहा है और दूसरे स्थान पर मजबूत पकड़ बनाए हुए है। इसके बाद यूनाइटेड किंगडम का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है, जबकि भारत लगातार उभरती हुई ताकत के रूप में अपनी जगह बना रहा है। भारत की असली शक्ति उसकी युवा आबादी, टेक्निकल टैलेंट और वैश्विक स्तर पर काम कर रहे इंजीनियरों में छिपी है। खासकर इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी जैसे संस्थानों ने विश्व स्तर के प्रोफेशनल तैयार किए हैं। आज कई यूरोपीय देश और अमेरिकी कंपनियां भारतीय स्टार्टअप्स और रिसर्च टीम्स के साथ मिलकर काम कर रही हैं, जिससे भारत की नवाचार क्षमता और मजबूत हो रही है। यदि समग्र एआई उपयोग, रिसर्च आउटपुट और स्टार्टअप इकोसिस्टम को देखा जाए तो भारत तेजी से शीर्ष देशों की श्रेणी में प्रवेश कर रहा है। वहीं दक्षिण एशिया के अन्य देशों की तुलना में भारत की स्थिति कहीं अधिक सशक्त मानी जाती है। आने वाले वर्षों में डेटा, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर और स्किल डेवलपमेंट पर फोकस भारत को वैश्विक एआई हब बना सकता है। अब सोचिए, अगर यही रफ्तार जारी रही तो क्या भारत आने वाले दशक में दुनिया का सबसे बड़ा एआई पावर हाउस बन सकता है? और क्या भारतीय युवा इस टेक्नोलॉजी क्रांति का नेतृत्व करेंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही जानकार वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।